हरि ओम। मैं उषा किरण आपको 16 सोमवार व्रत का विधान एवं उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। वैसे तो कभी भी 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु श्रावण, कार्तिक, माघ अथवा बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से व्रत का आरंभ अधिक फल प्रदायक कहा गया है। आप किसी भी अभिप्राय की पूर्ति हेतु किसी भी मास से यह व्रत प्रारंभ करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पूजन एक ही शिवलिंग अथवा एक ही मूर्ति का करेंगे। यही कारण है कि इस व्रत के साधक मंदिर में जाकर शिव आराधना करने के स्थान पर अपने घर में ही मूर्ति अथवा शिवलिंग की पूजा अधिक करते हैं, जिससे यदि कभी नगर से बाहर जाना ही पड़ जाए तब उस प्रतिमा को अपने साथ ले जा सके। 16 सोमवार के व्रत में माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया जाता है। शिव जी का पूजा आराधना में गंगा जल से स्नान और भस्म अर्पण का विशेष महत्व है। पूजा में आक, धतूरे के फूलों, बेलपत्र, धतूरे के फल, सफ़ेद चंदन, भस्म आदि का प्रयोग अनिवार्य है। व्रत का उद्यापन। अधिकांश व्यक्ति को 16 सोमवार को लगातार व्रत रखने के बाद व्रत का उद्यापन कर लेते हैं। वैसे तो यह व्रत 9 अथवा 14 वर्ष तक भी किया जा सकता है। उद्यापन वाले दिन शिव जी की पूजा आराधना हेतु 4 द्वारों का मंडप बनाएं। वेदी बनाकर ब्रह्मादिक देवताओं का आवाहन करके कलश स्थापना करें। उसमें पानी भरे हुए पात्र को रखें। पंचाक्षर मंत्र से श्री सोमेश अर्थात भगवान शिव को वहाँ पर स्थापित करें। गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा, तांबूल, दर्पण और छत्र आदि सब वस्तुओं को देवताओं को अर्पित करें। रात को पंचगव्य का प्राशन तथा शिव जी के भजनों और कथाओं से सारी रात जागरण करें। प्रातःकाल दिवेश की फिर पूजा करें और फिर विधि पूर्वक पूजन करें। पलाश की समिधा, सर्पी, पायस, तिल, व्रीहि, जौ, मधु और दूर्वा इन 8 द्रव्यों से क्रम पूर्वक श्री सोमेश को 108 आहुतियाँ दें। हवन की समाप्ति पर भूषण तथा दक्षिणा आदि से आचार्य का पूजन करें तथा व्रत की पूर्ति के लिए आचार्य को गौ का दान दें। इस प्रकार 8 ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार और चंदन आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित 8 कलश पकवान में भरे हुए अलग अलग दें और उस समय यह कहें, पकवान से भरे हुए घड़े को दक्षिणा सहित आपको देता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, आप इसको ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबीजनों सहित मौन होकर आप भी भोजन करें। 16 सोमवार व्रत की कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में किसकी जीत होगी? पुजारी जी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठा कि जीत महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठा बोलने के अपराध के कारण
कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी के होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वे सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनावें और घी, गुड़, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसाद लेवें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। तब भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती भी अधिक प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई और जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनको मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस विप्र के साथ कर दिया और विप्र को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। विप्र सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया जिसके प्रभाव से
हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ में से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र ने अपनी प्रीतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या से दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। बुढ़िया की ऐसी बात सुन रानी ने उसकी सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी और थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। अपने वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गौओं को चारा और पानी न मिलता देख बड़े दुखी भाव से ये सब कथा अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनसे कही। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई के पास गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देख गोसाई सब जान गए कि यह अवश्य ही विधि और गति की मारी कोई कुली नबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी के प्रति कहा
कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटा, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी यह दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी के पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार की से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि बाई जी, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने को कष्ट से मुक्त हुआ जानो। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र बनकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है, वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। जय श्री शंभू।